हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत यानी गीत के सेशन 3 से पैराग्राफ 9 व 10 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। क्योंकि गाइज बोर्ड एग्जाम में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने पर एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। क्योंकि गाइज यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। क्योंकि गाइज इसमें सेशन 3 के पैराग्राफ 9 और 10 की व्याख्या को बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके उतना आसान और सरल शब्दों में बता दूंगा और आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसान व इतने सुंदर शब्दों में लिख जाए कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आप लोगों को 10 नंबर देने के लिए, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्कों को अचीव कर अपना और अपने माता पिता और कॉलेज का नाम रोशन करें। तो गाइज सबसे पहले हेडिंग पढ़ेगी संदर्भ, और उसके बाद पढ़ती है प्रसंग, और उसके बाद होती है व्याख्या। तो सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से गीत से लिया गया है और इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। और उसके बाद हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग। प्रसंग का क्या मतलब होता है कि प्रसंग सिर्फ उन्हीं से पूछा जाता है जो कि पैराग्राफ दिया जाता है, और जिसकी व्याख्या पूछता है सिर्फ उन्हीं मतलब पूरे पैराग्राफ की व्याख्या को सिर्फ एक लाइन में बताने के लिए होता है, उसी को प्रसंग कहते हैं। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, यानी कि महादेवी वर्मा जी जो है अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं। बदली जो आकाश में बनती है और जब बारिश होती है, नहीं ना, जो बादल होते हैं वही बदली से करते हुए कहती हैं। और इसके बाद अब व्याख्या देते हैं, जितना अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या को पूछता है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ की व्याख्या, तो कहीं से भी अंडरलाइन हो आप बिल्कुल आसानी से लिख भी सकते हैं। तो व्याख्या डाल लेंगे हेडिंग और देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहात विश्व हंसा। और महादेवी वर्मा जी कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली, कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। और कहती है महादेवी वर्मा जी जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, यानी कि जिस प्रकार से जो बादल होते हैं, लोग कहते नहीं कि बदली हो गई है बारिश होने वाली है, बस वही जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती, उसी प्रकार मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, महादेवी वर्मा जी कहती है जिस प्रकार बदली में उनके कंपन का स्थायित्व तो रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों के विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन में आहात विश्व हंसा, और कहते हैं जिस प्रकार से बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है, यानी कि जब बादल कड़कते हैं और जब बिजली चमकती है तो उसकी गर्जना को सुनकर ताप्त मतलब पूरा विश्व प्रसन्न हो जाता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों से निर्झरी मचली, और कहते हैं उसी प्रकार से मेरे रुदन में भी घायल संसार की प्रसन्नता मिलती है, यानी कि उसी प्रकार से मेरे घायल संसार में भी प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, और कहते हैं जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती रहती है, यानी कि चमकती रहती है, और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित होती हैं यानी कि बहने लगती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं, और मेरी पलकों में नदी के जैसे जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बह रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से बारिश होती है और नदी बहती रहती है, उसी प्रकार मेरे इस दुख के कारण मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पलकों से निरंतर पानी टपक रहा है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और महादेवी वर्मा जी कहती जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकना संगीतमय होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी प्रियतम के संगीत के मुखरित हैं। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और कहते हैं मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास में स्वप्न पराग झरता रहता, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई हुई रहती हूँ। नभ के नव रंग बुलाते दुकुल, छाया में मलय बयार पली,
और कहते महादेव जी, बदली के कारण जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष के रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है, यानी कि जब बदली बारिश हो जाती है उसके बाद कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ठीक उसी प्रकार से आकाश विभूषित होता है और मलयनगिरि से आने वाली, यानी कि मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती हैं और उसी प्रकार से मेरे प्रियतम की आभा से मंडित छाया से मलय बयार उसी प्रकार मेरे प्रियतम के आभा से मंडित रहती है और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीक होती है, यानी कि उसी वायु के समान मेरे प्रियतम की स्मृति प्रतीक होती है। अगर गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की व्याख्या अगले वीडियो में मिलेगी अगले पैराग्राफ की। तब तक के लिए गुड बाय।